हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आपके सामने लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशन के को सॉल्व करने के मेथड्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा, वहाँ पे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक ग्राफिकल मेथड दिया हुआ था। तो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया कैसे इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद में फिर 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था कि ग्राफ से हमने उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की थी। उसके बाद में बाकी दो मेथड भी हैं इस चैप्टर में, जो कि 3.2 और 3.3 में इन्वॉल्व होंगे। तो हम पहले आपको इनको बता देते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो पहला मेथड आएगा ग्राफिकल के बाद में वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आपके सामने लिखा हुआ है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम सब्स्टिट्यूट करके, तो देखेंगे। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स हमारे होते हैं एक्स और वाई, इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, है ना। जैसे इस वाली इक्वेशन में x भी दिया गया है, y भी दिया गया है। इस इक्वेशन में भी x भी है एंड y भी है। तो इस इक्वेशन से हम x को अलग कर लेंगे y की फॉर्म में, और इस वाली इक्वेशन में जो यहाँ हमने अलग किया है ना, x का एक पर्टिकुलर टर्म आ जाएगा, उस टर्म को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये पूरी इक्वेशन y की फॉर्म में हो जाएगी। कैसे होगी देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन से हम देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन वन को नोट डाउन कर लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम a1x को इधर लिखते हैं, बाकी इन दोनों टर्म को उठा के इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस b1y माइनस c1, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे b1y प्लस c1, और अपॉन में a1 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड कर देगा। तो ये वैल्यू आ गई x की, है ना। फिर नीचे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये ध्यान रखेंगे आप, इक्वेशन 2 में ही पुट करनी है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो x की वैल्यू है ये हमने इक्वेशन 1 से फाइंड आउट की है। अगर आप किसी भी वैल्यू को इक्वेशन 1 से फाइंड आउट करेंगे तो उसको सब्स्टिट्यूट हमेशा इक्वेशन 2 में करना होगा। अगर हम यही वैल्यू 2 से निकालते तो उसको हमें इक्वेशन 1 में पुट करना होता है। और ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं है कि हमको 1 से ही निकालना है ना। सब्स्टिट्यूट करना है तो चाहे इक्वेशन 2 से हम फाइंड आउट कर लें, इक्वेशन 1 से फाइंड आउट कर लें, या x की जगह पे हम y को भी रख सकते थे। जैसे यहाँ पर हमने इस वाले टर्म को इधर रोक के बाकी को उधर भेजा है, तो हम इस वाले टर्म को यहाँ पर रोक के इसको इधर भेज सकते थे, और ये वाला जो फॉर्म था वो हमारा x की टर्म में आ जाता, यहाँ पर y हो जाता। ठीक है, तो हम किसी भी वेरिएबल को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे हम। इधर इक्वेशन 2 क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब जो a2 तो x कॉफिशिएंट था, अब x की वैल्यू हमको पता है क्या है, x की जगह पे ये पुट हो सकता है ना। तो ब्रैकेट लगाएंगे, और ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा b1y प्लस c1 अपॉन में a1, ये आ गया, प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसकी हम प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये जो निगेटिव वाला है बाद में लिखेंगे, पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा b2y माइनस, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो b1a2y हो जाएगा, माइनस b1a2y। देखिए, फिर उसके बाद में ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये पॉजिटिव निगेटिव बन जाएंगे, निगेटिव c1a2, और अपॉन में ये a1 हो गया, प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये पहले ही लिख लिया था। अब ये a1 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो इसका एलसीएम निकाल के पूरे के अपॉन में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a1 b2y माइनस b1a2y माइनस c1a2 प्लस c2a1 इज इक्वल टू 0। ये एलसीएम और एचसीएफ वाले जो सम और सब्ट्रैक्शन होते हैं ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वहाँ से ये मेथड मिलता है हमको। अब इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या बचा, a1 b2 माइनस यहाँ से क्या बचा, b1 a2, और इन दोनों टर्म को हम इधर भेजेंगे। तो जो इधर निगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, c1 a2 माइनस जो इधर पॉजिटिव उधर निगेटिव हो जाएगा,
C2 A1। यहाँ से y ये पूरा टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा तो ये जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 C2 A1 डिवाइडेड बाई ये होगा A1 B2 माइनस B1 A2। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। इसको एज ए फार्मूला आप लोग याद कर सकते हैं या इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, समझ में आया। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम लेके आएंगे एलिमिनेशन मेथड। हाँ, तो यहाँ पे अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जाना, उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। क्या होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर भी दो इक्वेशन हम ले लेंगे। पहले वही बेस इक्वेशन हमारी क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और अगली इक्वेशन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गई। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना। किसी एक वेरिएबल को यहाँ से हमको एलिमिनेट करना है तो एक सिर्फ दूसरा वेरिएबल बचेगा, वहाँ से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो जो अनदर वेरिएबल होगा वो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एलिमिनेट कैसे करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हमको कोफिशिएंट्स इक्वल चाहिए, है ना। अगर इस कोफिशिएंट यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वही कोफिशिएंट यहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं ये A1 है ये A2 है, तो A1 और A2 तो अलग अलग होंगे। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम A2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देते हैं और A1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा A1 A2, ये हो जाएगा A1 A2। तो उस कंडीशन में दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी A1 A2 हो जाएगा, ये भी A1 A2 हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, हमने देखा अभी कि इक्वेशन 1 में हमको क्या करना पड़ रहा है, A2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ रही है। ये हम कैसे जानेंगे कि A1 में किससे, इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कराएं या इसमें किससे मल्टीप्लाई कराएं। तो हम यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स होते हैं x के A1 और A2 इनका एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम जो आएगा वो करा देंगे। अब जिस कंडीशन में हमको एलसीएम नहीं मिल सकता, जैसे यहाँ पर ये देखिए A1 और A2 लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम एलसीएम नहीं निकाल सकते क्योंकि नंबर नहीं हमें पता है कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं A1 एंड A2 की। तो यहाँ पर भी A1 A2 बना देना है, यहाँ पर भी A1 A2 बना देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद A2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद A2 मतलब जो इक्वेशन 1 है हमारी वो A2 के साथ मल्टीप्लाई करेगी। उसके बाद में फिर जो दूसरा होगा वो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद, ये इक्वेशन 2 है तो यहाँ पे A1 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन 1 की A2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी इक्वेशन को देखेंगे और पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करानी है, केवल इसी टर्म में नहीं करानी है, क्लियर। क्योंकि किसी की भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएंगे तो सबके साथ करानी पड़ेगी हमें, नहीं तो हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी A2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A1 A2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा B1 A2y। देखिए B1 A2 की मल्टीप्लाई कराइए, A2y हो गया, यहाँ पे हो जाएगा C1 A2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम नंबर 3 कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अब ये देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद A1। इक्वेशन 2 को हम A1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा A1 A2x प्लस यहाँ पे है B2 और हमने मल्टीप्लाई A1 से कराई है तो A1y प्लस C2 A1 से मल्टीप्लाई कराइए तो A1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी 4। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम A2 कॉमन ले लेते हैं तो पूरी इक्वेशन यही बची रहेगी, और नीचे वाली इक्वेशन से अगर हम A1 कॉमन ले लेते हैं तो पूरी इक्वेशन यही आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब हमने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराई है, तो पूरी इक्वेशन से ही मल्टीप्लाई करानी है और इधर भी करानी है, इक्वल के इधर भी, इक्वल के इधर भी। इधर हालांकि 0 है तो इसीलिए मल्टीप्लाई कराने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, इसीलिए 0 लिखा हुआ है। अगर कोई टर्म होता, कई बार ये कांस्टेंट इक्वल के इधर दिया होगा तो मल्टीप्लाई हम इसके साथ भी कराएंगे, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे
कि ये जो a1 a2 x के कोफिशिएंट a1 a2 हैं, यहाँ पर x के कोफिशिएंट a1 a2 हैं। अब ये a1 और a2 तो दोनों अलग अलग नंबर होंगे, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होगा a1 a2 का वो तो सेम आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट जो होगा, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट वही आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम देखेंगे ये वाला टर्म अगर इस टर्म से सब्ट्रैक्ट हो, है ना, सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो एक पॉजिटिव रहेगा, एक निगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों तो सेम है, कोफिशिएंट सेम है ना। तो सब्ट्रैक्ट कराना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नीचे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो इक्वेशन 3 नोट डाउन करेंगे, a1 a2 x प्लस b1 a2 y प्लस c1 a2 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद में नीचे लिखेंगे हम इक्वेशन 4, a1 a2 x प्लस b2 a1 y प्लस c2 a1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको क्या कराएंगे, सब्ट्रैक्ट कराने में हम जानते हैं क्या होता है कि जो जिस टर्म को या हम जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं ना, उस इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो भी होंगे उसके अपोजिट बन जाएंगे, है ना। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा ये, और ये पॉजिटिव है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। अगर इसमें कोई निगेटिव होता तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता, मतलब साइन अपोजिट हो जाते हैं जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही होती है वो। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये a1 a2 x पॉजिटिव में है, ये a1 a2 x निगेटिव में हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस इसी को बोलते हैं टर्मिनेट करना, सॉरी एलिमिनेट करना। तो ये एलिमिनेट हो गया, है ना। तो ये एलिमिनेट हो गया x। अब बचा क्या, सिर्फ y की फॉर्म में ही ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी। देखेंगे कैसे आएगी। तो पहले ऊपर वाला टर्म लिख लेंगे, b1 a2 y ये पॉजिटिव में था, उसके बाद में ये निगेटिव में, तो माइनस b2 a1 y, और ये हो जाएगा प्लस c1 a2 माइनस c2 a1। देखिए ये प्लस का ये माइनस का है, इज इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ पे 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 ही बचेगा। इन दोनों टर्म से हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, y। इन दोनों टर्म से देखिए इससे और इससे हमने y कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, b1 a2 माइनस यहाँ से y बाहर गया तो b2 a1 आ गया। ठीक है। इक्वल में इन दोनों टर्म को हम इस साइड भेज देंगे, तो इधर जो निगेटिव था वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा c2 a1, और जो इधर पॉजिटिव था वो उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस c1 a2। क्लियर है इतना। यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए c2 a1 माइनस c1 a2 डिवाइडेड बाई, अब y इधर ही रहा, ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा b1 a2 माइनस b2 a1। तो ये एक प्रकार से ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। ये y की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू कैसे आएगी, y की वैल्यू को हम जो भी आ जाएगी, y की वैल्यू एक निकल के आ जाएगी। हम सपोज कर देते हैं कि y की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ पर अगर हम किसी भी इक्वेशन में या 1 में या 2 में y की वैल्यू को पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन सिर्फ x में ही रह जाएगी, तो उस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हाँ, और यहाँ पर देखिए ये हमने एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जो एलिमिनेशन मेथड है, इसमें हमने ये जो आपको एक मेथड दिखाया था x को एलिमिनेट करने का, तो इस जगह पे आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पर सिर्फ x के कोफिशिएंट पे ध्यान दिया था और इनका एलसीएम निकाल के दोनों जगह पे उस एलसीएम को ही क्रिएट कर दिया था, और उसके बाद में ये दोनों एलिमिनेट हो गए थे। वहाँ पर x के कोफिशिएंट्स को न लेके अगर हम y के कोफिशिएंट को लेते तो देखते b1 और b2 में क्या एलसीएम बनता, b1 b2। तो इस इक्वेशन में b2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ती, इस इक्वेशन में b1 से मल्टीप्लाई करानी पड़ती। तो उस कंडीशन में जो y वाला जो हमारा टर्म था, मतलब y वेरिएबल वाला, तो वो कैंसिल आउट होता और x की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ जाती, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको x को ही एलिमिनेट करना है या y को ही करना है। क्लियर। तो यहाँ पर पहले हम ये कोफिशिएंट्स देख लेंगे। अगर यहाँ पर कोई छोटे छोटे नंबर लिखे हुए हैं तो इनको एलिमिनेट कर लेंगे, यहाँ पर छोटे नंबर लिखे हुए हैं तो इनको एलिमिनेट कर लेंगे।
क्लियर। तो हम अपनी जो है सुविधा के हिसाब से, अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको चेकआउट करेंगे, उसके बाद में ही हमको y को एलिमिनेट करना है या x को एलिमिनेट करना है वो डिसाइड कर लेंगे। क्लियर है? ओके।